आईटी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह क्या है? अभिषेक बताएंगे। अभिषेक बताएं, आईटी स्टॉक्स में तेजी क्यों है? शरद, बहुत ही शानदार तेजी हो रही है और आप देखिए आज वीकनेस वाला बाजार है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी के जो 10 शेयर हैं ना, 10 में से 9 शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और सिर्फ एम्फेसिस है जहां पर आज आपको गिरावट दिखेगी। दरअसल पिछले 10 ट्रेडिंग सत्र में से 9 ट्रेडिंग सत्र में आईटी इंडेक्स में तेजी रही है और 52 हफ्ते के निचले स्तर 30,000 के आसपास आईटी इंडेक्स आ गया था। वहां से करीब 27-28% की शानदार रिकवरी हो गई है और 40,000 के आसपास फिर से पहुंचने की तैयारी है। और जो 52 वीक का हाई है वहां से अब जो दूरी रह गई है वो 15-17% के आसपास की रह गई होगी। 3-4 ट्रिगर्स हैं, ऐसा नहीं कि भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है, बट 3-4 ट्रिगर्स हैं जिसके चलते लोअर लेवल से बाइंग हो रही है। एक चीज तो यह है कि मई में जो अमेरिका के नॉन फार्म के जो डेटा आए थे, जॉब रिपोर्ट आई थी, काफी अच्छी आई थी, तो वहां की इकोनॉमी को लेकर जो एक तनाव बढ़ रहा था कि क्या वो मंदी में जा रही है, उसकी आशंका थोड़ी सी छट गई है। तो मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी के चलते आईटी शेयरों को सपोर्ट मिला है, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज की ना रेवेन्यू को लेकर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है अमेरिका पर। 70-80% की आय, कई सारी ऐसी कंपनी जिनकी अकेले इतनी आय अमेरिका से आती है, तो एक रीजन ये है। दूसरी चीज ये हुई कि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से डॉलर की बाइंग बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। और अगर डॉलर मजबूत अगर होता है तो कंपनीज के लिए रेवेन्यू बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय कंपनीज की जो कमाई होती है वो डॉलर में होती है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये कि टैरिफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन घटी तो है, और टैरिफ को लेकर जब टेंशन घटी है तो उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिल रहा है। FY25 की अगर हम चौथी तिमाही की बात करें, जो मार्च तिमाही के जो नतीजे आए थे, नतीजे बहुत एक्साइट करने वाले नहीं थे, लेकिन जो ज्यादातर कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ रही थी वो अनुमान के मुताबिक रही थी, तो इसने भी सपोर्ट करने का काम किया। इसके चलते हम देख रहे थे कि लगातार सस्टेन्ड बाइंग है। और एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, वो ये कि डील विन पर तो कंपनीज का फोकस है, हमेशा आगे रहेगा भी, लेकिन कंपनियां थोड़ी सतर्क हो गई हैं अपनी कॉस्ट को लेकर। कॉस्ट रिडक्शन को लेकर कंपनीज अपने प्लान्स बना रही है और इससे भी हम देख रहे हैं कि शेयरों को सपोर्ट मिला है। ये हीट मैप एक बार जरा फिर से दिखा दीजिए कि पिछले 10 में से 9 दिन आईटी इंडेक्स में तेजी हुई है और सिर्फ 12 जून को आपको करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी दिखेगी, अदरवाइज पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो ग्रीन दिख रही है और बेहतरीन तेजी हो रही है। और आज के अगर हम लीडर की बात करें तो इन्फोसिस हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर था और इन्फोसिस में 1% से ज्यादा की मजबूती आज के सत्र में दिखी है। तो जरा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि अगर आपको बीटीएसटी करना हो, क्योंकि 3:14 हो गए हैं, हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं, राजेश पालविया जी हैं, उनसे जरा ट्रेड समझ लेते हैं। राजेश जी, इन्फोसिस में क्या आप बीटीएसटी करके जाएं या फिर कोई और शेयर आपके रडार पर अगर आ रहा हो? तो देखिए, टेक्निकली अगर आईटी में मुझे बीटीएसटी करना है तो टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि ये जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये यहाँ पे तेजी को और एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। तो आईटी में बीटीएसटी के लिए टेक महिंद्रा पसंद है। 1750 तक की अपसाइड के लिए, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1695 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमें लगता है यहाँ पे सीजी पावर को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट बनी है, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी आते हुए देख सकते हैं। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो सीजी पावर में हमें लगता है कि 715 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो इसे बीटीएसटी के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 688। 688 का स्टॉप लॉस होगा, 715 का टारगेट होगा। सीजी पावर ये काउंटर आप देखेंगे थोड़ी चाल वोलेटाइल रही है, लेकिन आज को मिला दें और कल के सत्र में देखा था कि बढ़िया बैक टू बैक 2 बढ़िया सेशंस रहे हैं और ये क्लोजिंग बहुत अच्छी देने जा रहा है। देखिए किस तरह के स्पाइक आपने लास्ट आवर के ट्रेड में देखे हैं। और दूसरा जो होगा टेक महिंद्रा होगा, 1750 का टारगेट और 1695 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो 2 तेजी के सौदे हो गए ये राजेश जी की तरफ से। राजेश जी के पास अगर कोई तीसरा सौदा हो वो भी जान लेते हैं। राजेश जी जरा देख लीजिए, अगर कुछ और आपके पास अगर हो तो। लक्ष्मीकांत जी से समझ लेते हैं कि उनके ट्रेड्स कौन से हैं बीटीएसटी के। लक्ष्मीकांत जी, बीटीएसटी करेंगे या फिर एसटीबीटी के भी कोई मौके हैं बाजार में? ये मुझे लगता है बीटीएसटी के ट्रेड ऑलरेडी बहुत मिल चुके हैं। मैं भी अभी इससे पहले सीजी पावर को ही ट्रैक कर रहा था, बट राजेश जी ने वो पहले रिकमेंड कर दिया है
तो काफी बढ़िया है बीटीएसटी के लिए, वो काफी बेहतर लग रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक एसटीबीटी शेयर सजेस्ट करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में आने वाले समय में वीकनेस बढ़ सकता है। यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बेरिश कैंडल, और यहाँ पे बेरिश बेल्ट होल्ड का भी पैटर्न है, तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो सन फार्मा का जो फ्यूचर है अभी 1650 के आसपास चल रहा है, तो हमें यहाँ पर हम सेल का रिकमेंड दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1685 का, और जो डाउन साइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1585 के। एसटीबी